हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे घटना चक्र की। ये जो आँख वाली आई दृष्टि आती है, इसके करंट अफेयर्स की। ठीक है, चलिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये वही आई दृष्टि है जो कि आने वाले आरओ और पीसीएस के करंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं इसको शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम इसमें कितना कितना कवर करने वाले हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी समरी होती है उसकी वो पहले ही दे दी है सूक्ष्म दृष्टि की नज़र से। इससे पहले तक ये लोग क्या करते थे कि पहले विस्तार में देते थे, उसके बाद इसकी समरी देती थी, पर इस बार इन्होंने समरी पहले दे दी है। तो ये इनकी टोटल 18 पेजेस में है और हम एक एक करके सारे पेजेस को देखेंगे, टाइप टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय संस्करण की न्यूज़ होंगी, राष्ट्रीय वाली, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिकी, खेल वगैरह, ऐसे कर करके उन्होंने सारी न्यूज़ कवर की हुई हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जब हमारा ये पूरे 18 पेज हो जाएंगे, इसके जो सूक्ष्म दृष्टि से सारा फैक्ट वाला जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आपके मैक्सिमम एग्जाम में सवाल यहीं से मिल जाएंगे, ये जो भी करंट के फैक्ट वाले दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में जो सारणियाँ दी हुई हैं उन सबको देख लेंगे। जैसे जो बुक्स वगैरह होती हैं साल भर में कितने इंपॉर्टेंट रहीं, डेज क्या रहीं, स्पोर्ट में कौन कौन से इवेंट हुए, कहाँ से सवाल बनते, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बल्कि वीडियो को अनेक पार्ट में बना लेंगे। जैसे आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को देख लेंगे। ऐसे करके हम 3 से 4 वीडियोस में इस कंप्लीट सूक्ष्म दृष्टि वाले करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय न्यूज़ को। ठीक है, राष्ट्रीय न्यूज़ में हमारी पहली न्यूज़ क्या है, और जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा कि ये जनवरी 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक की इसमें न्यूज़ कवर की गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कब हुआ, तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 को हुआ। ठीक है, आपको इसमें जो जो फैक्ट दिए हैं, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और ये वाला जो वाइब्रेंट गुजरात जो शिखर सम्मेलन था वो 10वां संस्करण था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना कि ये 10वां था, कब हुआ था ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस या पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है। तो पश्चिम बंगाल दिवस या पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस ये मनाया जाएगा 1 जनवरी 2024, मतलब 1 जनवरी को मनाया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि उस दिन को पोइला बैसाख कहा जाता है। और पोइला बैसाख क्या है, ये बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी और बांग्लार जल, इसको राज्य गीत बनाया है, और ये गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको घोषित किया, तो वो सूरत का हवाई अड्डा उसको घोषित किया। कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है, और ये कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से लॉन्च हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी कोई भी न्यूज़ जो भारत की पहली या विश्व की पहली या उत्तर प्रदेश की पहली है, तो ये आपके आरओआर और पीसीएस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कैश फॉर क्वेरी मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया। तो ये तृणमूल कांग्रेस की थी, महुआ मोइत्रा, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस मामले में, तो कैश फॉर क्वेरी आप याद रखेंगे। ठीक है, कैश फॉर क्वेरी का मतलब इन्होंने पैसे लेकर के सवाल पूछे थे, एसआईएल पर इल्ज़ाम लगा है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से लोकसभा सांसद थी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की जाती है या की गई है, तो ये एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसी है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घट करके 2022 में 422.2 रह गई है। ठीक है, प्रति 1 लाख में 422.2 लोग अपराध करते हैं, ऐसी बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है,
प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में होते हैं? तो ये होते हैं कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। भारत में सबसे कम अपराध कोलकाता में होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? पोर्टेबल अस्पताल मतलब ऐसा अस्पताल जिसको हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विश्व का पहला है और भारत में हुआ तो इंपॉर्टेंट है। ये है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। और इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, ठीक है। इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एवं क्यूब और ये भीष्म परियोजना के तहत बनाया गया है। तो आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना और कहाँ पे है ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये प्रधानमंत्री जनमन योजना है। इसको आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड है? ये पीवीटीजी होती हैं जिनको विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियां कहते हैं, ठीक है। और पीवीटीजी भारत में कहाँ पाई जाती है? ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। 75 जनजातियों को भारत सरकार ने पीवीटीजी मानने के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री जनमन स्कीम जो है वो पीवीटीजी या संवेदनशील जनजातियों से रिलेटेड है। इस स्कीम का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबसे पहले तो आपको याद रखना द हम्प क्या है? द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय है। कहाँ पे ये बनाया गया? ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए एक योजना लॉन्च की है, ड्रोन दीदी योजना। इस योजना को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये एम्स देवधर झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम रखा गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ? ये 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच हुआ है। गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया? तो घोल मछली को। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज में शामिल किया गया है? तो वो केरल के पर्यटन विभाग को शामिल किया गया है। ये अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? तो ये बना है सिद्धिपेट तेलंगाना में। आप यहाँ पे ये लोकेशन जरूर याद रखेंगे। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है? सिद्धिपेट तेलंगाना में। नेक्स्ट है, साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के बीच लॉन्च किया गया है। और साथी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? इंपॉर्टेंट है, अगली पहल जो है वो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने लॉन्च की। अग्नि से आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि भारत में अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, तो आपको रक्षा मंत्रालय नहीं लगाना है। नेक्स्ट है, अग्नि से तात्पर्य यानी अग्नि का फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है। ये अग्नि का फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ? विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई? तो ये हुई खूंटी झारखंड से। अगला है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले RO और PCS एग्जाम के लिए कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जिसको कि सिटीज फुल फॉर्म 2.0 कहा गया है। ये चैलेंज लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। तो इस सिटीज का फुल फॉर्म याद रखेंगे, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ठीक है। ये इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी और अपशिष्ट प्रबंधन वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो यूपी का फर्स्ट है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इटावा में किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इटावा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया गोंडा जिले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया। ठीक है, तो ये किया सांवरिया सेठ मंदिर का। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सांवरिया सेठ मंदिर कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। इतना आपको याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही होता है कि पूरी डिटेलिंग नहीं होती है कि ये जो मैं पूरा पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट ये होता है कि सांवरिया सेठ मंदिर अगर चर्चा में है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, तो ये कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ है, तो ये भोपाल में है। इस टाइप के अगर पहला महिला भारत का या विश्व की कुछ न्यूज़ में आता तो इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला थाना भोपाल है। देश की पहले रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया, तो नमो भारत। ठीक है, और ये कहाँ चलेगी, ये दिल्ली NCR वाले रीजन में चलेगी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया, तो ऑपरेशन चक्र 2 ये लॉन्च किया केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI ने। या किसके खिलाफ चलाया गया, तो ये चलाया गया संगठित साइबर अपराध के विरुद्ध। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये साइबर अपराध के विरुद्ध था। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि सामऊ शहीद स्मारक का एवं पुस्तकालय कहाँ है, तो यह है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, यह किससे संबंधित स्मारक है, तो यह 1857 की क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया, तो यह लॉन्च किया मेरा युवा भारत। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, तो ये गंगेय डॉल्फिन को घोषित किया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये यूपी के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है, तो ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है, तो इंपॉर्टेंट है। ये है तट मंदिर, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की बात की, यानी कि जाति जनगणना किसने करी है, वो है राजस्थान ने। ठीक है, ये दूसरा राज्य हो गया है। तो पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य था बिहार, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई, इंपॉर्टेंट है। इसकी क्षमता होगी 1440 मेगावाट की। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोनक झील किस राज्य में है, तो आपको इतना याद रखना दक्षिण लोनक झील कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगला है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और चूंकि विजयपुर ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, औरैया और फूलपुर यूपी में पड़ती है, तो आप याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय में कितनी और न्यूज बची हैं। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100+ ODF+ का दर्जा दिया गया है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। आप याद रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश पहली रैंक पे आया है, ODF+ घोषित कर दिया गया 100%, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं पहला नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया गया, क्योंकि पहला है तो इंपॉर्टेंट है, ये 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। ठीक है, तो ये दिवस मिलाने को अक्सर देता है एग्जाम में, आप याद रखेंगे 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस मनाया जाता है। नीलगिरी ताहर जो है वो किस राज्य का राजकीय पशु, तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट है पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। अगला है आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस जिसको कि एकात्मकता की मूर्ति कहते हैं, उसका अनावरण कहाँ किया गया, तो वो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, और हाँ, तो इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी है, तो शंकराचार्य की है, अद्वैत वेदांत वाले, और ये मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में है। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, 20 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में उसके जस्ट अगले दिन पारित हो गया 21 सितंबर 2023 को। ठीक है, और फिर 23 सितंबर को राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए थे। और आपको याद रखना है कि ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, नेक्स्ट है किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में मिथुन नाम के खाद्य पशु को, ये जो कुबड़ वाला एक पशु होता है उसको बोलते हैं। आप लोग राशि देखते होंगे जिसकी मिथुन राशि होती है, उसमें इसका चित्र बना होता है, वही वाला ये मिथुन है, उसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। अगला है केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की। ये कारीगर वो वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स प्लस जो ये लोहार सोनार टाइप के लोग होते हैं उन सब के लिए ये विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। और ये विश्वकर्मा योजना जिस मंत्रालय के तहत आएगी ये आपको याद रखना, वो MSME मंत्रालय। ठीक है,
नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी MICE माइक सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, तो वो यशोभूमि ने किया। यशोभूमि कहाँ है? ये दिल्ली में है, या दिल्ली के द्वारिका में ये बनाया गया है। यशोभूमि एक बिल्डिंग है जैसे भारत मंडपम है, ठीक है, उसको माइक कहा गया है, ये आप याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, ठीक है, बैठके, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। आप सिर्फ माइक याद रखेंगे, यशोभूमि याद रखेंगे। कहाँ है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, ये इंपॉर्टेंट है। तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट है किस राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति लॉन्च की? तो ये उत्तराखंड राज्य लॉन्च की। याद रखना ये उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति है, ना कि भारत की पहली, ठीक है। अगला है कि भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। याद रखना प्रोजेक्ट नमन पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? तो उज्ज्वला योजना का विस्तार अब 2025-26 तक कर दिया गया है। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन है? तो इंदौर है, आगरा है और ठाणे है, ये आपको याद रखना है। यूपी का जो आगरा है वो दूसरे नंबर पे है और यूपी में पहले नंबर पे। अगला है केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो ये सरयू नदी में की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है, अयोध्या में जो बहती है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया? चित्रकूट में। ये सारे यूपी के जो पहले हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर गुजरात से किया गया, आभासी रूप में, मतलब वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रीय संस्करण की सारी खबरें पूरी होती हैं जितने फैक्ट के रूप में बनती हैं। अब हम चलिए अंतर्राष्ट्रीय वाली खबरों को भी देख लेते हैं, या फिर हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ राष्ट्रीय खबरें रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कर करके रोज आपको एक वीडियो मिलेगा। आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय संस्करण हो गया 15 मिनट में, और ऐसे 15-15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो रहेंगे जिसमें एक एक टॉपिक कंप्लीट कवर रहेगा। तो चूंकि छोटे वीडियो रहेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, और बड़े वीडियो में बोर हो जाते देखने में, तो छोटे छोटे करके आप देख लेंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपका कोई भी फैक्ट ना छूटे, और वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर करके जाएं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में, जो कि कल ही मिल जाएगा आपको शाम को 6 बजे, और आप इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।